वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं गुरकीरत कौर आज की एनडीए की सीरीज में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी से शेयर किया था एनडीए स्क्वाड्रंस और बटालियंस के बारे में और साथ ही साथ में स्क्वाड्रंस को कैसे अलोकेट किया जाता है कैडेट्स को। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन स्क्वाड्रन बिल्डिंग्स की खासियत, क्या क्या होता है इन स्क्वाड्रन बिल्डिंग्स में जो कैडेट्स यूज कर सकते हैं, मोरोवर इनका इंटीरियर कैसा होता है, क्या इंफ्रा प्रोवाइडेड होता है, फैसिलिटीज क्या होती हैं, कैसा फर्नीचर होता है, प्लस स्क्वाड्रन बिल्डिंग्स के अंदर जो कैडेट्स के रूम्स होते हैं जहां वो अपने 3 साल गुजारते हैं वो कैसे होते हैं और क्या क्या बातों का उन्हें ध्यान में रखना होता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वाड्रंस के बारे में। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में टोटल स्क्वाड्रंस होते हैं और उनके नेम्स मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता ही चुकी हूँ। अब ये जो स्क्वाड्रन बिल्डिंग्स होती हैं कुछ ऐसी डिजाइन होती हैं ताकि जो कैडेट्स हैं वो 3 साल वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी सारी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स और उनकी ट्रेनिंग में जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी चीज़ें फुलफिल होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से। तो जो इन स्क्वाड्रन बिल्डिंग्स का ग्राउंड फ्लोर होता है ये एलिगेंटली फर्निश्ड होता है। अब आप एलिगेंटली फर्निश्ड से समझ लीजिए कि ए क्लास फर्निश्ड आपके स्क्वाड्रंस होते हैं, बिकॉज आप कर रहे हैं ऑफिसर कैडर की तैयारी, तो फैसिलिटीज अरेंजमेंट्स वैसे ही होने चाहिए, तो उसी लेवल के होते हैं। मोरोवर दिल खुश होता है इनका इंटीरियर देख के। सो आपके जो एंटी रूम्स होते हैं बेसिकली एलिगेंटली फर्निश्ड होते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको एंटी रूम के साथ साथ में बिलियार्ड्स रूम भी मिलेगा, टेबल टेनिस फैसिलिटी भी मिलती है, लाइब्रेरी भी होती है और साथ ही साथ में बिल्ट इन एक्वेरियम्स होते हैं। और अगर आप ग्राउंड फ्लोर में स्क्वाड्रन बिल्डिंग के नज़र घुमाएं तो आपको मोटिवेशन से भरने वाले मोटिवेशनल कोट्स, फोटोग्राफ्स का भरमार मिलेगा, जिससे कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे अपनी ट्रेनिंग के दौरान एट एनडीए। अब हम बात करेंगे स्क्वाड्रन बिल्डिंग में केबिन्स के बारे में। जो आपके केबिन्स होते हैं, एक पर्टिकुलर कैडेट का जो केबिन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 110 स्क्वायर फीट का होता है, जो कि फुली फर्निश्ड होता है। इस पर्टिकुलर केबिन के अंदर होते हैं वेनेटियन ब्लाइंड्स, फ्रेंच विंडोज, बैनिस्टर, राइटिंग टेबल्स विद बुक केसेस, कबर्ड्स कम चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। सो है ना कितना अमेजिंग, सुनने में ही अच्छा लगता है कि इतनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। मोरोवर पिक्चर्स के थ्रू भी आपको एक अंदाज़ा लग रहा होगा कितना अमेजिंग केबिन है ये और कितना वेल फर्निश्ड है एज पर द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। तो यही सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी मोरोवर जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का पार्ट बन जाते हैं। अब आइए आगे की वीडियो में हम देखते हैं कि एक कैडेट को कौन से वो 10 कमांडमेंट्स हैं जो कि फ्रेम किए गए थे वाइस एडमिरल MP अवंती सर के द्वारा, तो वो क्या क्या हैं जो उसे ध्यान में रखने होते हैं। तो जो कैडेट्स हैं इनको ये 10 कमांडमेंट्स जो ध्यान में रखने हैं वो कुछ इस प्रकार से है। कीपिंग द नेशंस ऑनर एंड इंटरेस्ट फर्स्ट, यानी आपके लिए नेशन का ऑनर और इंटरेस्ट सर्वोपरि होना चाहिए। नंबर 2, अपहोल्डिंग द ट्रेडिशंस ऑफ द 3 सर्विसेज एंड कीपिंग द त्रिशूल ऑलवेज ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि तीनों सर्विसेज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो ट्रेडिशंस हैं उनको अपहोल्ड करना है और अपने त्रिशूल को हमेशा ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग रखना है। Third is upholding the academy's reputation through one's conduct, bearing and manner, यानी अकेडमी के सम्मान को हमेशा अपहोल्ड करना है अपने बिहेवियर और कंडक्ट से। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग लॉयल्टी टू ईच अदर, ये तो फौज का मेन पार्ट है, फौज की मेन रिक्वायरमेंट है बीइंग लॉयल। सो आपको लॉयल रहना है, ट्रूथफुल रहना है। नेक्स्ट इज फॉलोइंग द हार्डर राइट देन द इजियर रॉन्ग, दैट इज कि सही मार्ग चुनना है चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो, रादर देन द easier which may be wrong. Next is obeying all orders at once. Yes, Forge is all about yes sir and you have to obey each and everything that is being conveyed to you. Next, making punctuality second nature. Such a nice thing. ये being punctual, ठीक है? अगर punctual नहीं रहोगे तो इससे पहली वाली वीडियो आपने देखी होगी अक्सर एनडीए बाइक की, राइट? तो क्या करना होगा, कुछ ऐसी पनिशमेंट्स मिल जाएंगी, इन्हीं वजह से बाइक पे कम चलते आप हैं और ज़्यादा बाइक आपके ऊपर रहती है, राइट? So next is working without supervision because you have to become leaders. So leaders को हर समय कोई गाइड करने के लिए नहीं चाहिए. You have to work whatever is being told. Next, keeping oneself physically fit, mentally alert and morally upright. अपने आप को फिट रखना है, mentally alert plus motivation
आपका हमेशा अप होना चाहिए। एंड ऑल्सो लर्निंग टू कंडक्ट oneself as a gentleman. Yes, you have to behave like a gentleman because armed forces make you from a common man into a gentleman. So uphold these things and become a part of National Defense Academy. Hope मेरी ये सीरीज आपको मोटिवेट कर रही होंगी और आपके एनडीए जाने के मोटिवेशन और एस्पिरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रही होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स और लाइक्स के थ्रू मुझे जरूर बताने की कोशिश करिए कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू मोर फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर चहार है। मेरा नाम आयुष शुक्ला है। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। माय नेम इज विक्रांत साहू। As you all know, I got recommendation from FSB गांधीनगर। हाल ही में मैंने इलाहाबाद के 11 SSB बोर्ड से इंडियन आर्मी में रिकमेंडेशन प्राप्त की है। I got recommended for NDA 145 course and I got recommended from 11 SSB Allahabad. I got recommended in Navy 10+2 BTech entry. आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के एलाइट एसएसबी पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।